जो 56 इंच का सीना कहते फिरता है ज़माने को, जो 56 इंच का सीना कहते फिरता है ज़माने को, खुदा का कहर तो देखो झाड़ू ने उसे मारा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान शेख और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हमारे साथ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ लीडर जनाब इमरान खान पठान साहब। सर, आपका मिल्लत टाइम्स में स्वागत है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके मिल्लत टाइम्स जो आपका न्यूज़ है उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मेरी तरफ़ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका मिल्लत टाइम्स आगे बढ़े, कामयाब रहे। हम आपसे जानना चाहेंगे इमरान भाई कि अभी मुल्क के हालात पर हम आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे। सीए, एनआरसी, एनपीआर को लेकर पूरी तरह से एहतजाज कर रही हैं ख़वातीन, और आप भी खुद घाटकोपर में आपने कई मरतबा ये प्रोटेस्ट निकाले हैं आप, तो इस चीज़ के लेकर आप बताइए थोड़ा। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो CAA है, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, और जो NRC है और ये NPR है, इसकी तो अभी कोई ज़रूरत ही नहीं थी देश में। देश आज महंगाई से दो चार हो रहा है, आज गरीब गरीब होते जा रहा है, आज रोज़गार नहीं है, भुखमरी है। पहले तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे केंद्र सरकार। और जो ये CAA है ना, ये जो NPR है, जो NRC, हम इसकी खुल के इसलिए मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि ये संविधान के ख़िलाफ़ है, सबसे पहली बात। और हमारा इस देश में रहना, इस चीज़ को उस वक्त तक नहीं, मतलब अपन उजागर कर सकते हैं कि अगर हम हमारे संविधान को कोई छेड़छाड़ कर रहा है और अगर हम देखते रहे, उसको कुछ ना बोले, तो हमारे नागरिक होने का भी क्या फ़ायदा इस देश में। बल्कि संविधान के ख़िलाफ़ जो भी उंगली उठेगी या संविधान को फेर बदल किया जाएगा तो हम ज़रूर उस पर बोलेंगे और खुल को पुरज़ोर मुखालफत करेंगे, भले उसके लिए चाहे हमारी जान चली जाए, हम हंसते हंसते कुर्बानी दे देंगे। मुल्क भर में जो जितनी ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं, तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी, जो ख़वातीन हज़रात और जो भी हमारे भाई जो एहतजाज कर रहे हैं, हम पूरे तरीके से, तन मन सब तरीके से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि भाई, इस देश में ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जो गुंडा राज करे, जो लोगों को डराए, जो लोगों को धमकाए। ये जो प्रोफेशनल बात नहीं थी कि आपने खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि यहाँ की देश की जनता अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो कई कदम पीछे हटा दी है, बल्कि दिल्ली से भी पीछे हटा दी है आज के दिन। अच्छा, ये इसी का इफ़ेक्ट है जो आवाम मुजाहरा कर रही है कि अमित शाह को कहना पड़ रहा है, लिखित में पार्लियामेंट में दे रहे हैं कि हम जो एनआरसी लागू करने का कोई इरादा नहीं है अभी हमारा। नहीं, NRC लागू करने का उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि NRC कभी NRC अभी नहीं होगी, टिल नाउ अभी नहीं होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कभी नहीं होगी जी। तो हमारी हमारी अभी भी लड़ाई जारी है इस चीज़ पे कि NRC जैसा काला कानून हमको नहीं चाहिए देश के अंदर। इमरान भाई, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी मुंबई बाग जो है वहाँ पे भी प्रदर्शन हो रहा है, तो उसमें कुछ एनसीपी के जो लीडर्स हैं उन लोगों की तरफ से ये हुआ था, अपील किया जा रहा था कि वहाँ के धरना को ख़त्म किया जाए। तो अभी खान साहब से उनसे भी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि हम सपोर्ट करते हैं वो ख़वातीन को, एहतजाज को, धरना को ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? MIM के जो सदर है हमारे फैयाज़ अहमद खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और जो मुंबई बाग के अंदर जो ख़वातीन बैठी है उनके लिए 24 घंटा अवेलेबल है। वो जब भी कुछ भी हो रहा है वो तुरंत पहुंच जा रहे हैं वहाँ पे, और उनकी तो पूरी कोशिश है कि यहाँ ऐसा कुछ ना हो पाए। सरपरस्ती के लिए वो खड़े हैं वहाँ पे, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और कई लोग उनके शुक्रगुज़ार है कि जो वो ये हिम्मत अफजाई के साथ खड़े हुए हैं वहाँ पे उन ख़वातीन हज़रात के इस बारे में आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। साथ। काफ़ी अच्छा है। तो वो तो देश खुशी मना रहा है पूरी, सोशल मीडिया पे देखो कितने खुशी मना रहे हैं लोग। अच्छा रिज़ल्ट आया है, मतलब देश को क्या बोलते हैं, देश के दिल्ली के लोगों ने ये दिखा दिया कि देश के अंदर एकता में जो ताकत है ना, वो कोई तोड़ नहीं सकता। तो दिल्ली की जनता ने भी दिखा दिया हम एक है। उन्होंने आवाज़ दिया सबसे पहले। अगर NRC और NPR CAA के ख़िलाफ़ अगर सबसे पहले कहीं से आवाज़ उठी थी मोर्चे के तौर पे, प्रोटेस्ट के तौर पे, वो दिल्ली है, दिल्ली की ज़मीन है। तो उन लोगों ने दिखा दिया कि हम सब एक है। अच्छा, ये इमरान भाई आप ये बताएं कि अमित शाह भी खुद बोल रहे थे कि ये शाहीन बाग
ऐसा मतलब बटन दबाना कि शाहीन बाग तक करंट जाए, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी ऐसा मतलब बटन दबाए वहाँ दिल्ली की आवाम ने कि अमित शाह के मंत्रालय तक करंट लगाओ? जी बिल्कुल, उनको करंट लग चुका है और सारे बीजेपी के कुंभे में करंट लगा हुआ है ये। कोई अगर मगरूर हो जाए ये कब उसको गवा रहा है, कोई अगर मगरूर हो जाए तो ये कब उसको गवा रहा है। तकब्बुर की बुलंदी से भी ज़िल्लत से उतारा है। तकब्बुर की जो बुलंदी थी उनकी, वो उधर से ज़िल्लत से उतरे हैं। जो 56 इंच का सीना कहते फिरता है ज़माने को, जो 56 इंच का सीना कहते फिरता है ज़माने को, खुदा का कहर तो देखो झाड़ू ने उसे मारा है। इमरान भाई, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो रिज़ल्ट आया दिल्ली का, उसमें बीजेपी के पास पहले 3 सीट थी और अभी 3 से बढ़कर 8 हो गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में ये कहना है मेरा कि ये कोई नई बात नहीं है। मैंने आज एक लाइव देखा, जो रिज़ल्ट हो रहा था दिल्ली के। जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के, मनोज तिवारी, ये कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड लेके आए, हमारे पहले इतना परसेंटेज था, अभी इतना। ऐसी कोई ये बचकानी बातें, ये सब छोटी बातें हैं। क्योंकि ये देश के लोगों का, ये देश के भारत के नागरिकों का एक नेचर है, एक स्वभाव है कि अगर कोई बड़ा इनके पास जाता है ना, तो ये उसको शर्मसार या शर्मिंदा या मायूस नहीं करते। तो जब भारत के केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता कहते थे, ये बताने के लिए एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री, 70 मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर उनके, और 11 स्टेट के सीएम और 200 लगभग सांसद और वरिष्ठ कई नेता खाली दिल्ली में लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया। उसके बावजूद भी केजरीवाल बहुमत से आए। मैं वो पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं, कोई वक्ता नहीं हूँ आप पार्टी का, मैं बता रहा हूँ जो फैक्ट है। ये भारत के लोगों का स्वभाव और सम्मान है, मतलब है देते हैं कि मतलब भारत का प्रधानमंत्री आया है, गृह मंत्री आया है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को नहीं देखा, अमित शाह को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने ये देखा कि एक प्रधानमंत्री आया हुआ है, हमारे देश का एक प्रधानमंत्री आया हुआ है, एक गृह मंत्री आया हुआ है, सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर, सीएम आया हुआ है। तो इस वजह से 5 सीट की बढ़ोतरी दे दी तो कोई नई बात नहीं है। वो तो एक सम्मान के लिए एक स्वभाव था, जो भारत के नागरिकों को ये एक नेचर है, सदियों से चला आ रहा है। हम किसी को शर्मिंदा नहीं करते, मायूस नहीं करते। तो 5 सीट लाने के बाद भी बीजेपी अपने हौसले को बुलंद करने के लिए लोगों के सामने ये ना दिखाए कि हम जीते, बल्कि तुम ये सोचो कि तुम्हारी खामियां कहाँ गई, कहाँ हुई तुमसे खामी जो हमको इस बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो मेरे भाई, मैं नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से, आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, आप इतने मगरूर ना हो। मैं आपको 2 लाइन कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तुमसे पहले भी जो शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे उतना ही यकीन था। तो आप अपनी मगरूरता छोड़े, देश के युवाओं का, देश के छात्रों का, देश के ख़वातीनों का, देश की जनता की बात सुने, उन तक जाए, नहीं तो आपको ऐसे आगे भी कई हार और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा बुरी तरह। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।